हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अना शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड इस वक्त मैं आई हूँ जस्ट मार्केट से, और आने के बाद मैं बैठ गई हूँ। इसकी चोट लगी, कैसी लगी चोट? लो, मेरी बहन के चोट लगी, अभी उतर रही थी, उस पर चिल्ला रही थी मेरे भाई पे। वो दूध लेने जा रहे बेचारा, तो एकदम से झटके में गई तो उसके बेड पे लग गई। और एक्चुअली मैं गई थी हाँ, मार्केट गई थी। मेनली मुझे भाई के लिए कुछ लाना था, क्योंकि दीदी की शादी आने वाली है। तो मैंने कहा चलो शादी की तैयारी करते हैं। 21 नवंबर की शादी है। सो शादी में हम जाएंगे। मेरी मासी, मतलब मेरी जो सगी मासी है ना, उनकी लड़की की शादी है। तो वो मुझसे बड़ी हैं, हालांकि मेरी शादी पहले हो गई है। वो सब डेस्टिनी का खेल होता है। तो तो हम जाएंगे 19 को, और फिर हम वहाँ से आएंगे 22 को आई थिंक। तो इसीलिए हम कर रहे थे शादी की तैयारियाँ कि मैं तो वैसे ही, मेरी तो बहुत पहले से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि मैं इस दिन ये पहनने वाली हूँ, वो पहनने वाली, क्योंकि मैं वैसे भी ड्रेसेस को लेकर ना बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मुझे बहुत वो लगता है कि मतलब मैं हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बहुत पहले से प्लानिंग करती हूँ, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, मुझे इसके साथ ये पहनना है, इसके साथ ये पहनना है, या मुझे कुछ ऐसा लुक रखना है। तो मैं पहले लुक डिसाइड करती हूँ, फिर लुक के हिसाब से फिर मैं ड्रेस आउटफिट अपना चूज़ करती हूँ कि अगर मुझे अपना ऐसा मेकअप या ऐसा हेयर स्टाइल रखना है तो फिर मुझे उस हिसाब से ड्रेस, अगर मुझे सिंपल रहना है तो फिर उस हिसाब से मुझे कैसे कपड़े पहनना है, इस तरीके से। तो मैं भाई के लिए लेकर आई हूँ एक शेरवानी वाइट कलर की, जो कि मैं चाह रही थी कि वो मेरी शादी में पहने। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी शादी में उसने ब्लेज़र पहना। तो अभी मैंने कहा चलो ये दीदी की शादी में शेरवानी पहन लेगा, और वो भी वाइट, जो कि मेरा है फेवरेट कलर। ओ गॉड, फिर कॉल आ गया, 1 मिनट। तो अभी मैं बच्चों के असाइनमेंट्स जो है कंप्लीट कर रही थी। और क्योंकि बच्चों ने मुझसे कहा कि दीदी थोड़े बहुत असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करवा दो, बहुत सारे हो गए हैं और हम बना नहीं पा रहे हैं, लास्ट टाइम पे इतना बर्डन आ गया है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो मैं बस असाइनमेंट कंप्लीट की है, और उसके बाद जो है ना, मेरे को बहुत, मतलब क्या ही बताऊँ यार, नींद नींद सी आ रही है। रात को सोने में लेट हो जाता है, और फिर सुबह उठते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है ना, मतलब दोपहर तक होते होते ना वापस नींद आने लग जाती है। तो क्योंकि मैं असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर रही थी, तो इसीलिए फिर मैं सोई नहीं दोपहर में। और अभी क्या करूँ मैं, सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड के बर्थडे के लिए प्रिपरेशन भी करनी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ, क्योंकि शादी के बाद जो है पहला बर्थडे है। एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ भी उनका फर्स्ट बर्थडे होगा। मतलब मेरे साथ जो है उनका एक लास्ट बर्थडे था, बट वो मेरे पास थे नहीं, मतलब कि तभी रोका हुआ था। और रोके के बाद जो है शादी की डेट अप्रैल की निकली थी। तो उनका बर्थडे जो है नवंबर में होता है। तो रोका हमारा अक्टूबर में हुआ था। तो रोका जो है अक्टूबर में हुआ था, तो इसीलिए वो बर्थडे हम साथ में नहीं थे। वो वहाँ पर थे और मैं यहाँ पर थी। वो अपने काम की वजह से, 1 मिनट मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। हाँ, तो वो वहाँ पर थे और मैं यहाँ पर थे। तेरा फ्रिज चलाने का तरीका पीछे से निकल के आई तो इसलिए नहीं बना। तो ऑफ कोर्स ये जो है, और मैंने बेचारे का दिल तोड़ दिया था लास्ट टाइम उनके बर्थडे पे। वो कुछ उन्होंने बोला, मैंने वो चीज़, मतलब मैं नहीं मानी, मतलब कुछ था ऐसा। तो मैं जानबूझ के उनसे मज़े ले रही थी। और वो बहुत इनोसेंट है बेचारे, तो वो जो है उनको वो चीज़ बुरी लग गई थी। oh whatever, I'll just forget it। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट बर्थडे है वो मैं बहुत स्पेशल मनाऊँ। और मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाके मनाऊँगी, बट अभी मैंने बाहर जाने का प्लान जो है कैंसिल कर दिया है। मैंने सोचा घर में ही मनाते हैं, और घर में कुछ अच्छा सा डेकोरेट वगैरह करके और मनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं बाहर जाने वाली थी और वहाँ पे जाके हम सेलिब्रेट करते, बट अभी मैं घर में ही करूँगी। हाँ, खाना वगैरह बाहर से मंगवा लेंगे, बाकी
घर में ही स्पेशल बनाएंगे उस चीज़ को। तो मे बी इसकी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे मैं इस चीज़ में बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, बट जो मैं सोचती हूँ वो होता ही नहीं है। और जिस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना, लास्ट में क्या होता है, हमारा झगड़ा हो जाता है छोटी सी बात पे। कुछ भी कोई इशू नहीं है, सेंसलेस बातें होती हैं, और सेंसलेस बातों पे झगड़ा हो जाता है और फिर सब हो जाता है ख़राब। तो यही होता है, क्योंकि उनको ना कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जो है ना उनको बुरा लग जाता है। बहुत इनोसेंट सा है उनका, मतलब उनका हार्ट बहुत मासूम है, तो उनको कुछ भी बोलो और वो मुझे बोलता है कि मुझे चीज़ें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। अब मुझे नहीं पता किसको बुरा लगता है सबसे पहले, मुझे या उनको, किसको ज़्यादा बुरा लगता है कुछ बोलने से। बट हमारा झगड़ा भी ना बहुत सेंसलेस चीज़ों पे होती है यार। जैसे कि वो मुझे ज़बरदस्ती खाना ठुसाने के पीछे पड़े रहते हैं। अब वो कुछ लेके आएंगे तो फिर ज़बरदस्ती करेंगे, मैं बोलती हूँ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं चाय बना लूँ या मैं ये कर रही हूँ, एक मिनट देख लो। अब वो क्या करेंगे ना, बिल्कुल मुँह के पास आके घुसा देंगे, पहले खाओ खाओ, अभी खाओ अभी खाओ। तो फिर एकदम से ना इरिटेशन होता है, आप सोचो आप कुछ कर रहे हो और कोई आके ना आपके मुँह के पास खाना घुसाया जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो वो इरिटेशन होती है। फिर मैं एकदम से बोल देती हूँ कि एक मिनट रुक जाओ, तुझे नहीं बोलना। लिया जा, उसमें से ले ले पैसे, पर्स में देख 10 रुपये होंगे, हाँ देखना दोनों पर्स में देख, जिसमें होंगे ले ले। सब चेनों में देखियो, मुझे नहीं पता किस में रखे हैं। तो हाँ कोकोनट ही देखियो, मैं चाय बना रही हूँ और मेरी बहन बोल रही है बिस्किट लेके आएगी। मैंने कहा चल ठीक है लिया, भाई तो है नहीं, भी स्कूल में है। हाँ तो फिर क्या होता है ना, फिर इसी बात में मैं एकदम से वैसे बोल देती हूँ। मैंने कहा यार रुक नहीं सकते 2 मिनट, तो उनको ये टोन बुरा लग जाता है। फिर वो क्या करते हैं, मुँह बना के बैठ जाते हैं। फिर मैं उनको मनाती हूँ यार, तो बोले इतना प्यार से लाया था ना, नहीं खा सकती थी, प्यार से कुछ दो, प्यार से चीज़ नहीं खा सकती, प्यार से चीज़ नहीं ले सकती। मैंने कहा अब आप देखो, अब मैं आपको बोल रही हूँ ना 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, अब आप इरिटेट कर रहे हो ना, बोलो सामने 2 मिनट में क्या हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो तो मुँह खोलो, तुरंत डाल लो। तो इनके अंदर ये चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों पर हमारे जो झगड़े होते हैं। जैसे अभी अब उन्होंने चाय बनाई है, वो मेरे लिए बेचारे बहुत करते हैं, तो वो जैसे चाय बना रहे हैं, तो अब उन्होंने चाय बनाई, उन्होंने कप में करा, तो अब उनका कहना है कि तू अभी, हाँ अभी आके बैठ जाओ, पहले चाय पी फिर कुछ करियो, पहले चाय पी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें बर्तन मांज रही हूँ, मैंने हाथ लगा दिए साबुन में, तो मैं सोचती हूँ अभी ये बर्तन करके आगे बैठ जाती हूँ, फिर आराम से पियेंगे। तो वो फिर वहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, पहले चाय पियो, पहले चाय पियो, इतने प्यार से चाय बनाई नहीं पी रही। फिर मैं वहाँ पे एकदम से, अरे रुक जाओ ना 1 मिनट में आ रही हूँ ना यार, बस फिर उसमें मुँह फुला के बैठ जाते हैं वो। तो ये चीज़ें, तो इन्हीं चीज़ों पे हमारे जो है वो होते रहते हैं छोटे मोटे। बट कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ, जहाँ प्यार होता है वहाँ ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते हैं, और वो भी हमारी ये सेंसलेस बातों पे, जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है, उन चीज़ों पे होते हैं। और फिर हम वो 1-2 घंटा तक हमारा वो चलता रहता है, वो बोलेंगे मैं बोलूँगी, वो बोलेंगे मैं बोलूँगी। फिर एट द एंड वो चुप होता है, फिर मैं भी चुप हो जाती हूँ, और फिर हम गुस्से में मुँह फुला के इधर, वो उधर सो जाएंगे, मैं उधर सो जाऊँगी। फिर हम खुद ही मान जाते हैं, मतलब दोनों एक साथ ही जाके सॉरी बोल देते हैं। मतलब मैं जाती हूँ उनको सॉरी बोलने के लिए, फिर वो भी मुझे सॉरी बोल देती है, वो मुझे सॉरी बोल देती है, मैं उनको सॉरी बोल देती हूँ, और हम इस तरीके से अपना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे बीच में वैसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट बस क्या ही बोलूँ, चलो मैं चाय पी लेती हूँ। और हाँ, तो मैं टॉपिक से भी ना मैं कहाँ चली जाती हूँ, मैं बर्थडे की बात करी थी और मैंने पूरी कहानी सुना दी। तो मैं बोल रही थी कि हाँ मैं ये बता दूँ, अमूल स्प्रे मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मैंने दूध आकर देखा था, दूध खत्म हो रहा है और मेरे को ना चाय पीनी है अभी, और क्योंकि मेरा भाई है नहीं कि मैं दूध मंगवाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो अमूल स्प्रे में बनाते हैं। तो क्या हुआ ना, और मैं जब छोटी थी ना बहुत खाती थी स्पाइसी सूखा ले लेके, बहुत मज़े आते हैं। और मेरे हस्बैंड और मैं, हम कभी शौक से भी खाते हैं, इसलिए हमने ला के रखा हुआ है स्पाइसी चम्मच से खाने के लिए। तो हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला बर्थडे जो है मैं उनका बहुत स्पेशल बनाने की कोशिश करूँगी मेरी तरफ से। मतलब बहुत ही क्यूट सा जो कपल बर्थडे होता है उस तरीके का। आई होप कि उनको बहुत अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड, मेरे यम्मी ले आती है, ब्लैक वाला था वो ब्लैक मैजिक जो डार्क वाला नहीं रहने दे, फिर ज़रा गंदा चाय लेके आ रही। मेरी बहन बिस्किट लेके आ गई है, तो बर्थडे की तैयारी करनी है, बट उससे पहले शादी में जाना है। मैं आपको हर ब्लॉग में गा रही हूँ दीदी की शादी, दीदी की शादी। तो ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शादी को लेकर, तो मुझे उसकी भी तैयारियाँ करनी है, और उसके लिए कपड़े लगाने हैं, बैग वैग लगाने हैं, और
मेरा ना कुछ अलग सा ही खाने का मन कर रहा है। मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा क्या खाने का मन कर रहा है। और कुछ अलग सा चटपटा बनाऊँ, क्या बनाऊँ, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं चाट वाट कुछ बना लूँ, बट मैंने मटर वगैरह भिगोए नहीं है कि मैं चाट बना सकूँ। अगर मैंने भिगो लिए होते तो मैं बना लेती। हाँ, उबल जाए जल्दी यार। अब हम चलाएंगे टीवी और फिर टीवी के साथ हम मज़े लेंगे चाय के, चाय बिस्किट। और मेरी ना एक आदत सी बन गई है चाय पीते वक्त। मेरे को शुरू से ही मेरी आदत है वैसे टीवी देखना, या फिर मैं ज़्यादातर चाय जो है बालकनी में बैठ के पीना ज़्यादा पसंद करती थी। बालकनी वॉज माई फेवरेट टाइम पास, जहाँ पर मैं बैठ के सारा दिन चाय और अपने नोट्स, अपने बुक्स के साथ बैठी रहती थी। और यूजुअली मैं यही करती थी कि मैं चाय लेंगी और बालकनी में जाके बैठ गई, पढ़ रही हूँ नोट्स वगैरह। और कभी कोई आ रहा है, मतलब भाभी वगैरह आ जाती थी नीचे से, तो उनसे बातें कर ली, फिर वापस अपना पढ़ाई में लगी। तो मैं ना वो दिन ज़्यादा मिस करती हूँ। अभी शादी के बाद ना चीज़ें इतनी बदल गई ना, बाय गॉड। इतनी नेगेटिविटी है ना, इतनी नेगेटिविटी है ना, मतलब अंदर मैं बता नहीं सकती। इसलिए मेरा जो माइंड है ना बहुत डिस्टर्ब्ड है, और मैं इसलिए वीडियोस व्लॉगिंग्स वगैरह कर लेती हूँ कि मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए, और थोड़ा मैं धीरे धीरे जो है खुद को वापस पहले वाली लाइफ में लेकर आऊँ जो मैं रहा करती थी, कभी एकदम बिंदास चल मारने वाली लड़की। तो चलो यार, मेरा चाय बनने वाला है, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में।